नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उनके नेक में पेन होता है। विद उसी से रिलेटेड मुझे कई ऐसे मैसेजेस मिले जिसके थ्रू मुझे समझ में आया कि ये एक प्रकार से यूनिवर्स मैसेज है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूँ कि पेन क्यों होता है, बॉडी पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। इमोशनल बॉडी एक्टिवेशन, इमोशनल बॉडी पेन, ये होने का कारण क्या होता है, इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे चक्रास होते हैं वो ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं। और मैं अपना एग्जांपल आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि ड्रीम में मुझे दो चीज़ें सुनाई दी थी, बुध और शनि। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बुध और शनि मेरे कानों में स्पष्ट क्यों सुनाई दे रही है। उस समय मुझे पता चला कि बुध थ्रॉट चक्र को रिप्रेजेंट करता है और शनि रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा तो समझ में आया कि मेरे थ्रॉट चक्र में और रूट चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसको हील करना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स मुझे ड्रीम में ये मैसेज दे रहे थे, एक चैनल मैसेज जो मेरे लिए था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपकी चक्रास से रिलेटेड जितने भी ग्रह होते हैं, ग्रहों का उच्चारण करने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि जो ग्रह हैं आपके वो मजबूत हों, स्ट्रांग हो। ठीक है, अगर वो स्ट्रांग होंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो रिमूव होंगे, और वो स्ट्रांग होंगे तो जो चीज़ आपकी रुकी हुई है वो खुलना शुरू हो जाएगी, ओपन होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ इनर वर्क में ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मैं नहीं जानती थी कि इनर वर्क में ग्रहों का इतना क्यों महत्व होता है, लेकिन जब मैंने अपने केस में ये समझा कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाह रहे थे, उस चीज़ को देखिए, आपको घंटी भी सुनाई दे रही होगी, डिवाइन का मैसेज है। तो वो यही बताना चाहते थे कि मेरे अंदर कौन सा ब्लॉकेज है अभी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे और डिटेल में शेयर करूँगी। ओके, चलिए तो बात करते हैं इमोशनल बॉडी एक्टिवेशन के बारे में। अब क्या होता है कि हमारे दो थॉट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव थॉट, दूसरा होता है निगेटिव थॉट। हमारे यहाँ जो भी एनर्जीज़ होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, दूसरी होती है लो वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लो वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में कहूँगी। ओके, जब आप अपनी जर्नी में ग्रो करना शुरू करते हो, आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो इनर वर्क करना शुरू करते हो। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में नहीं पता, तब भी आपको बीच बीच में कभी पेन होता था, कभी नहीं होता था, ये सिचुएशन चलती थी। ठीक है, लेकिन जब आप इनर वर्क करने लगते हो तो आप अवेयरनेस में आना शुरू कर जाते हो। और जब आप अवेयरनेस में आना शुरू कर देते हो तो क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज मिलना शुरू हो जाती है। बचपन से लेकर अभी तक और आपके पास लाइफ में जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट किया हुआ है, जो भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, जो भी पेन, सारी चीज़ें आपने कलेक्ट की हुई हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ बचपन से लेकर अभी तक और जो भी आपके पास लाइफ के संस्कार थे, सब आपके पास हैं। ओके, आप भूल चुके हो वो अलग बात है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब क्या होता है कि जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, आपके आसपास जो भी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो, चाहे आप कोई ड्रामा देखते हो, कोई मूवी देखते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना करते हो, आप हर चीज़ ले रहे हो। आपके 5 सेंसेस ऑलरेडी आपके ओपन हैं, आप हर चीज़ अपने अंदर लेते जा रहे हो। हाँ, हमें इस जर्नी में ये सिखाया जाता है कि अपने 5 सेंसेस को सही डायरेक्शन में यूज़ करो, मतलब अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, है ना। लेकिन हमारे 5 सेंसेस ओपन थे बचपन से लेकर अभी तक, तो हम इतने अवेयर नहीं थे, इसीलिए हमारी 5 सेंसेस
कभी पॉजिटिव एनर्जी तो कभी लोअर एनर्जीज़ को अपने अंदर ले रही थी। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन वो तो ले रही है, वो तो कलेक्ट कर रही है। आपके दोस्त कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है, सब कलेक्ट कर रही है। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है, सब वो स्टोर कर रही है। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वो जितने भी पड़ोसी हैं उनकी बातें, उनकी एनर्जी सब आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो तो। ठीक है, कनेक्ट नहीं हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन अगर आप कनेक्ट हो तो आप ले रहे हो। ओके, अब यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर पॉजिटिव और लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज दोनों अंदर है, क्योंकि आपने कलेक्ट कर ली है ऑलरेडी। अब इस जर्नी में हमारी सारी लेयर उतरना शुरू करती है, एक एक करके लेयर उतरती है। जब एक एक करके लेयर उतरती है तो वो कैसे उतरेगी? कभी सोचने की कोशिश की आपने कि ये लेयर निकलेगी कैसे? क्या इनर वर्क करने से हमारी लेयर उतर जाएगी? क्या हम ओनली मेडिटेशन करेंगे तो लेयर उतर जाएगी? तो देखिए दोस्तों, इनर वर्क मेडिटेशन इनर वर्क के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, लेयर को उतारने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये पार्ट है इसका। एक प्रकार से अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि अगर आपको अपनी लेयर उतारनी है तो आपको एक रास्ते में जाना है। ठीक है, तो इनर वर्क एक रास्ता है जहाँ से आपकी सारी लेयर उतर सकती है। अब यहाँ पॉजिटिव एनर्जीज और लोअर एनर्जीज आपके अंदर कलेक्ट हैं। जब भी शिफ्ट लगते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी शिफ्ट लगते हैं और पोर्टल लगते हैं, ओके, तो ग्रहों में चेंजेस आते हैं। जैसे कि एक इंसान की देखिएगा कि किसी एक मेंबर की किसी एक से बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन किसी दूसरे फैमिली मेंबर से बिल्कुल नहीं बनती। तो ग्रहों में भी ऐसे ही होता है कि ग्रहों की किसी एक ग्रह से बहुत अच्छी बनती है और किसी दूसरे ग्रह से बिल्कुल नहीं बनती है। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन में होता है वैसे ग्रहों में भी होता है। तो जिससे बनती है, तो ग्रह अगर शिफ्ट हो रहे हैं और कोई एक ग्रह ऐसे ग्रह से कनेक्ट हो रहा है जिससे उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है, तो उसका इफ़ेक्ट हम पर पड़ेगा और हमारे अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट है वो सब उभर उभर के बाहर आएगी। हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, हम ग्रो करेंगे, हमारी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी, हम लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पर्पस करेंगे। ठीक है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन वहीं अगर शिफ्ट लगा है ऐसा कि कोई ग्रह उस ग्रह के पास गया है जिसकी उससे बिल्कुल नहीं बनती, तो उसका भी इफ़ेक्ट हम पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया हमारे चक्रास ग्रहों से रिलेटेड ही हैं, तो अब उन दोनों की बन नहीं रही है, तो वाइब्रेशन कैसे निकलेगी? एक लोअर एनर्जीज निकलेगी और वो हम पर इफ़ेक्ट डालेंगी, और हमारे अंदर जितनी भी 5 सेंसेस से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे अंदर जो भरी पड़ी हैं, पास्ट लाइफ के संस्कार, हमारे बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी एनर्जीज कलेक्ट किए हैं हमने, ठीक है, जो देखा सुना सोचा, सोचना भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि अगर आपने पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव, अगर आपने लोअर सोचा है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी जैसा आपने कुछ सोचा है, वो भी इफ़ेक्ट डालती है आपको। अब वो भी बाहर निकलना शुरू करेगी। तो वो कैसे निकलेगी? आपकी बॉडी में पेन होगा, भयंकर पेन होगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। ठीक है, नेक में पेन बना रहेगा, शोल्डर में पेन रहेगा, बॉडी के हर पार्ट में पेन स्टार्ट रहेगा आपका। या तो कभी बॉडी पूरी दर्द देने लगेगी, या तो कभी हैंड, कभी पैर, सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट डाल रही हैं। ठीक है, सब कहते हैं ना कि अरे यार बादल कर दिया है इसलिए मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो मौसम चेंज हो रहे हैं, ग्रहों में कुछ चेंजेस आए हैं, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो अगर ग्रह उस ग्रह के पास गई है जिसकी उससे बिल्कुल नहीं बनती, तो वहाँ से हमें एक एनर्जी मिलती है, जो हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे यही होता है कि हमारी लेयर उतरती है, क्योंकि वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। ऐसा मत सोचना कि वो बुरा होता है,
ठीक है, वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमारा जो भरा पड़ा है लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से जो गिलास भरा पड़ा है उसे खाली होना भी तो ज़रूरी है। तो जब भी आपको पेन हो या कभी भी आप देखते होगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो समझना कि ग्रह ऐसे ग्रहों के पास कनेक्ट हो गए हैं कि उनसे उसकी बनती नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं बवाल हो रहे हैं। अब इसे मैं और अच्छे से क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज भरी पड़ी हैं तो पेन निकल निकल के बाहर निकलेगा, ठीक है। जितना भी पेन भरा पड़ा है वो धीरे धीरे ऐसे निकलेगा, कभी सर में पेन, कभी बॉडी में पेन, ऐसे निकलते जाएगा। और इस दौरान हमें करना क्या है? इस दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें करनी होगी। अपने 5 सेंसेस को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में लगाना होगा, ताकि जब भी ये एनर्जीज हमारे अंदर से निकले तो हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कलेक्ट करते जाएं। जिससे कि क्या होगा कि कभी भी ऐसी शिफ्ट लगेंगे कि एक ग्रह ऐसे ग्रहों के पास जा रहा है जिसकी उससे बिल्कुल नहीं बनती, तो उस दौरान क्या होगा कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी तो हमने ऑलरेडी भरी थी, तो अगर कोई बची खुची एनर्जीज हमारे अंदर है, लोअर वाइब्रेशनल बची खुची एनर्जी, तो वो निकलेगी। बाकी अगर हम अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी डाल रहे हैं तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारे ऊपर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो, और भी डिटेल में मैं इसे क्लियर करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा मैं पार्ट में बनाऊँ। ओके।